धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं रमेश कुमार पटना से हूँ और इस अभियान को पिछले करीब 10 साल से हम भी बाहर आ रहे हैं। इससे पहले की बात किया जाए तो 2005 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद नौकर बनने की तैयारी कर रहा था। बात समझ में आ रही है जी? कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जहाँ पे लोगों को नौकर बनना सिखाया जाता था और मैं भी कहीं न कहीं नौकर बनने की तैयारी में था। लेकिन आज से करीब 10 साल पहले हमें भी किन्हीं के माध्यम से इस आश्रम के बारे में जानकारी मिला। दोस्तों, शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, बस यही बात समझ में आया, ये नमक तेल मसाला से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर जीवन में कुछ अच्छा होगा तो वो सरकारी नौकरी से होगा, क्योंकि उसी तरह के माहौल में पैदा हुए थे, पले थे, बड़े थे, क्योंकि मेरे घर में सारे लोग सरकारी नौकरी में। लेकिन ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि जो बताने वाले थे मेरे बचपन के दोस्त थे, वो लगातार मेरे घर पे 8-9 महीना तक लगातार फॉलोअप करते रहे और फॉलोअप का नतीजा था कि उनसे पिंड छोड़ाने के लिए आश्रम सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह के माहौल में पहली बार बैठा तो पहले मीटिंग में आश्रम समझ में आया, क्योंकि उस माहौल में देखे थे कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करने वाले भी कर रहे थे, बिजनेस करने वाले भी आश्रम को कर रहे थे, खेती करने वाले भी कर रहे थे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो पहले से ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं उनको आश्रम की जरूरत है। मैं तो बीए बेरोजगार हूँ और बापू रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, तो उनसे ज्यादा हमें आश्रम की जरूरत है। क्या आप लोग तैयार हैं जी? यस। और यहाँ पे अभी संजीव सर आए थे, बहुत शानदार यहाँ पे आप लोग का परिचय लिए, अपना भी परिचय दिए, देखो, और उनके लिए ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे दोस्तों यहाँ पे मौका मिला है कि आरसीएम क्या है जानना चाहते हैं? यस। आरसीएम क्या है, उसका देश उद्देश्य क्या है, ये कैसे काम करती है, जानना चाहिए जी। यस। तो आरसीएम क्या है इसके बारे में बात करने के लिए, समझने के लिए 7 ऐसे जवाब साथी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा जो आरसीएम ड्रेस में है। तो जल्दी से भागते हुए 7 साथी आए जिनके माध्यम से हम लोग आरसीएम क्या है समझने का प्रयास करेंगे। और बाकी लोग इनके लिए ताली होना चाहिए, शानदार ताली होकर रहना चाहिए जब तक ये 7 साथी स्टेज पे ना आए। जल्दी से दो की और कमी पड़ रही है, थोड़ा सा जल्दी भागते हुए आ जाए। समझने का प्रयास करते हैं क्या? यस। यस या नो? यस। देखिए, हम लोग सब लोग अपने जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं, यस या नो? यस। चाहे जॉब करके कमा ले, बिजनेस करके कमा ले, खेती करके कमा ले, और जब हमारे घर में पैसा आता है उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं जी, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। अगर इनको अगर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ता है तो कहाँ से लाएंगे? कोई आसपास की दुकान से। अब सवाल उठता है, क्या इनके घर में प्रोडक्ट बनता है? सवाल आता है, ये भी कहीं से लाते हैं। एक खुदरा दुकानदार है तो होलसेलर के यहाँ से जाते हैं, होलसेलर के घर में नहीं बनता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सीनेप के यहाँ से लाते हैं, और सीनेप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट सीधे कंपनी के यहाँ से लाते हैं। क्या यानी क्या, जो भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कोई ना कोई कंपनी बनाती है। कंपनी बनाती है और इसी तरीके से क्या होता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे घर तक आता है। लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलता है? इसके लिए कंपनी क्या करती है? प्रचार करवाती है जी, विज्ञापन करवाती है। बात पकड़ में आ रहा है? यस। कंपनियां क्या करती है? क्या प्रचार करने वाले क्या अपने कोई पड़ोस में रहते हैं क्या? नो। अपने गली में, अपने मोहल्ले में? नो। वो अपने गली, अपने मोहल्ले में नहीं रहते, वो सेलिब्रिटी होते हैं। फिल्म जगत से हो सकते हैं, खेल जगत से हो सकते हैं, और ये आके क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या है कि मेरे घोड़ेपन का राज, मेरे सुंदरता का एक साबुन है। साबुन का तो नाम नहीं ले सकते क्योंकि साबुन वाला हमें तो पैसा नहीं देता है, इनको मिलता है। ये क्या करते हैं, साबुन के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि मेरे सुंदरता का राज क्या है,
साबुन है। अगर सुंदरता का राज साबुन होता तो हर कोई साबुन लगा के सुंदर हो गए होते कि नहीं? क्या? लेकिन क्या है, साबुन का काम है मैल और गंदगी को साफ करना, गोरा काला से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक स्टार आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के हवाई जहाज से छलांग लगाते थे, देखते हैं हम लोग जी। बस कुछ लोग देखे हैं क्या? टीवी देखते हैं कम है का लोग। एक स्टार आता है, बोलता है क्या है, छलांग लगा देता है, बोलता है कि डर के आगे जीत है। अगर थोड़ा सा उस कोल्ड ड्रिंक में सच्चाई होता, हम लोग दूध नहीं लाते, कोल्ड ड्रिंक पीते सब कोई। यस या नो? लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रचार करते हैं जो हमारे हेल्थ को भी खराब करता है। यानी कि कहने का मतलब 50 का प्रोडक्ट बनता है और इस तरीके से वो प्रोडक्ट क्या है, एक कस्टमर तक आते 100, 150, 200, 500 तक होता है। एक आलू का चिप्स 10 रुपया मार्केट में बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है जी। कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर का कमाई का आधा पैसा एक बिचौलिया लेके जा रहा है। एक दिन की बात नहीं किया जा रहा, एक महीने पूरा जीवन का आधा कमाई। क्या मेरे बातों सहमत हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 रुपए का, 50 का प्रोडक्ट होता है, 50 से बिचौलिया लेके जाता है। अब सोच के देखिए, हम लोग पूरा जीवन का कमाई कोई बिचौलिया लेके जा रहा है। अगर हमारे हाथ से 5 का सिक्का है कि 5 रुपए का, क्या हम लोग छोड़ देंगे? अगर कोई बगल का आदमी उठा लेगा तो मांगेगी कि नहीं? मेरा पैसा गिरा है और सामने वाला बोला नहीं, हम तो अभी इसको पाएंगे मतलब समझ जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ जीवन का आधा कमाई बिचौलिया लेके जा रहा है और हम क्या है, हम कमजोर हैं जी। हम लोग कमजोर हैं क्या? बोल नहीं पा रहे हैं। कमजोर तो नहीं ना है, यानी कि अपना जो बीच का पैसा हम लोग को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। तो पहला तो पैसा जा रहा है और दूसरा एक बिचौलिया क्या कर रहा है, सामान में भी मिलावट कर रहा है। गोलकी में पपीता का बीज मिलाया जा रहा है, तेल में पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, जड़ा हुआ मोबिल तक को रिफाइन करके मिलाया जा रहा है, मसाले में मिलावट किया जा रहा है। और मिलावट वाला उत्पाद कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका असर हम लोग अपने सेहत पे देख रहे हैं। आज जिस घर में जाइए बीमारी है कि नहीं है? है जी। तो क्या अपने पैसे, अपने स्वास्थ्य को हम लोग को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? बचाना तो चाहिए, लेकिन तरीका क्या है? वही तरीका यहाँ पे आरसीएम लेके आई है। बोलती है कि हम आपके पास चले आते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं, आपके एरिया में चलाते हैं और थोड़ा सा आप चले, आप और हम दोनों मिल जाते हैं। तो ये बीच का जो पैसा बचेगा, ये पैसा बच सकता है। ये परेशानी होना चाहिए। बीच का पैसा बचेगा जी। अरे बीच का पैसा क्या है? हम लोग का जीवन का आधा कमाई है। कोई छोटा मोटा अमाउंट है क्या? जीवन का आधा कमाई। ये जो बिचौलिया लेते जा रहे थे, वो पैसा बचाकर एक सिस्टम से पुनः हमारे घर में आने लगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा जी। वही तरीका क्या है, आरसीएम है, कंपनी से कस्टमर दोनों क्या आते हैं, मिल जाते हैं और बीच का जो पैसा होता है एक तरीके से हमारे घर में आना शुरू कर देता है। वही आरसीएम है। और एक बार आरसीएम के लिए शानदार ताली बजाना है और इन सारे साथियों को शानदार ताली के साथ यहाँ से विदाई दीजिए। लेकिन आरसीएम का लाने का कुछ उद्देश्य तो होगा। हर एक काम का उद्देश्य होता है कि नहीं? और इस गर्मी में घर से चल के यहाँ तक आए, कुछ उद्देश्य चाहिए। तो आरसीएम का भी हम लोग के बीच में आने का किसी सर के लिए शानदार ताली होना चाहिए। उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। आज अपने देश में आज बहुत तरह की समस्याएं हैं। आज उस समस्याएं पे आरसीएम काम करती है, जिसमें सबसे पहला है स्वास्थ्य।
आज हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, बीमारियां बढ़ते जा रहा है। आरसीएम लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, उस हिसाब से उत्पाद बनाती है जिससे हमारा हेल्थ सही होता है। दूसरा आरसीएम का उद्देश्य है दोस्तों स्वावलंबन। आज देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। लोग बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी छोटी छोटी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, और उससे भी बड़ा समस्या है कि लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है घर चलाने के लिए। अभी के समय में पटना जैसे शहर में 40,000 की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इनकम क्या है? लोगों का जनरल लोगों का 10,000, 15,000, 20,000 का इनकम है। यानी कि उस इनकम में सही तरीके से हम अपने परिवार को नहीं चला रहे हैं। तो आरसीएम दोस्तों हमें मौका देती है कि अपना जो भी है काम है उस काम को करते हुए जो एक्स्ट्रा समय बचता है उस एक्स्ट्रा समय में यहाँ से हम लोग अतिरिक्त इनकम ले सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं जी? यस। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि जिस समाज में महिलाएं अगर पिछड़ जाती हैं वो समाज कभी आगे नहीं जा सकता है। और आरसीएम हमें मौका देती है कि यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं अपने घर परिवार को संभालते हुए जो भी समय यहाँ पे हम लोग निकाल पाते हैं, इस समय यहाँ पे देखे महिलाएं भी सशक्त हो सकती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होता है, वृक्ष वृद्धि अभियान का कार्यक्रम होता है, यानी कि बहुत सारा सामाजिक कार्यक्रम भी किया जाता है। ये आरसीएम का उद्देश्य है। तो आरसीएम इसीलिए हम आए कि आरसीएम पूरे भारत की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। तो क्या हम लोग तैयार हैं? यस। इस तरह के संस्था संगठन से जुड़ने के लिए किसी को कोई चंदा डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट देना है और अपने घर का जो प्रोडक्ट है एक बार क्या करना है, इकट्ठे खरीद लेना है। क्या हमारे घर में उत्पाद इस्तेमाल होता है कि नहीं? इकट्ठे खरीद लेना, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितना का जरूरत है हम लोग यहाँ से इकट्ठे खरीदारी करके सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हमें यहीं तक मौका मिला था और आज के कार्यक्रम को